दरभंगा के ऐतिहासिक मां श्यामा मंदिर परिसर में शनिवार को मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय मां श्यामा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के नगर विधायक सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही मंदिर परिसर में नवनिर्मित महाराज कामेश्वर सिंह द्वार का फीता काट कर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे वातावरण में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने मां श्यामा के जयकारों के साथ कार्यक्रम को और भी भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा संजय सरावगी ने कहा कि मां श्यामा मंदिर पूरे देश की आस्था का प्रतीक है और यह एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यह देश का एकमात्र ऐसा चिता स्थल है जहां दरभंगा राज परिवार के किसी सदस्य का स्वर्गवास होने पर उसी चिता स्थल पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। यही कारण है कि इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाते हैं। इस कार्यक्रम में दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। परस्पर एकात्म है मैथिलीकृत रामेश्वर चरित अवसर भेटले पर उपस्थित संरक्षक संजय सरावगी जी विधायक उनका अपार सहयोग मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपलब्ध भ रहल अछि। दिन प्रतिदिन मंदिर में श्रद्धालु की संख्या बढ़ल जा रहल अछि। आयोजन भक्त के विभिन्न रूप से भ रहल अछि। प्रत्येक सप्ताह में संध्या भंगी, 4 नवरात्र में 9 दिन दुर्गा सप्तमी पाठ बिहार सरकार प्रयास से संपूर्ण बिहार में जो आयोजन भ रहल छै वही श्रृंखला में मां श्यामा महोत्सव के आयोजन 2 दिन कार्यक्रम छै। आइ एखन उद्घाटन सत्र के बाद एक विराट कवि सम्मेलन हेतै। ताहिमे हिंदी मैथिली के सुस्थापित सुप्रतिष्ठित कवि महानुभाव आयल छथि। हुनका लोकनि से अपने कविता सुनब। कवितामृतक शीतल धारा में अपने प्रवाहित होइत रहब। संध्या काल 5:30 बजे से भव्य आकर्षक मनोहारी नयनाभिराम सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन छै। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन में जिला प्रशासन इस बात के ध्यान रखल के जो स्थानीय कलाकार या जो मंदिर से संबद्ध कलाकार छे या मंदिर में जो बराबर भजन संध्या नवा एहि सब अवसर पर जे कलाकार सेवा दैत आबि रहल छथि तिनका लोकनि के में प्राथमिकता देल जाय। ताहि दुआरे सम्मान पूर्वक ओहि कलाकार लोकनि के बजायल गेलनि है। उनमें गीत नृत्य आरती छै। भव्य आरती का आयोजन सेहो छै। काल्हि पुनः 2:30 बजे दिन में एक विद्वत गोष्ठी हेतै। वो विद्वत गोष्ठी में जो विद्वान लोकनि जे छै दरभंगा में तिनका लोकनिक आलेख पढ़ल जेतै। वही आलेख में जे बात छै तकरा सारांश में वो सब 10 मिनट में अपन बात मंच पर रखता आ हुनका लोकनिक आलेख ल क ओकरा पुस्तकाकार कयल जेतै आ पोथी छपा क उपस्थित मां श्यामा न्यास समिति के संरक्षक सह माननीय विधायक दरभंगा श्री संजय सरावगी जी, यह अपार हर्ष का विषय है कि प्रथम बार दरभंगा के इस पुण्य भूमि पर मां श्यामा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मिथिला अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध रही है। दरभंगा के इस राज परिसर का विशेष महत्व रहा है। मां श्यामा मंदिर की स्थापना भी तांत्रिक विधि से हुई है। राज परिवार की चिताओं पर स्थापित इन मंदिरों की बड़ी महिमा है।
संपूर्ण भारत में इसकी समृद्धि है, प्रसिद्धि है। यहाँ शैव और शाक्त परंपरा का विशेष प्रभुत्व रहा है। यह एक दार्शनिक क्षेत्र भी रहा है। संगीत के क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व रहा है। अमता दरभंगा के ध्रुपद घराना भारत के 4 ध्रुपद घरानों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ की मिथिला लोक चित्रकला की परंपरा तो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, अपनी अलग स्थान बनाती है। इसके माध्यम से आध्यात्मिकता के गुण रहस्यों का स्मरण भी होता है। भारतीय संस्कृति के में अपनी विशिष्टता के साथ यहाँ उपस्थित होती है। मिथिला की संपूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हमने माँ श्यामा महोत्सव के अवसर पर कवि गोष्ठी, विद्वत गोष्ठी, चित्रकला कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इन सारी गतिविधियों के माध्यम से जिला प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि मिथिला के समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को वर्तमान समय में के अनुकूल सहेजने और संवर्धित करने में हम सब प्रतिबद्ध हैं। माँ श्यामा दरभंगा मंदिर दरभंगा राज परिवार और दरभंगा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन होगा। माँ श्यामा महोत्सव के आयोजन पर लोग अपनी स्मृति में रखें, इसको अपने जीवन में लाएं। आज माँ श्यामा महोत्सव का प्रथम बार शुरुआत हो रहा है और इसकी भव्यता और सालों साल उत्तर बढ़ेगी। इस विशेष महोत्सव के जो स्टार्ट हो रहा है उसको मूर्त रूप देने में हमारे संरक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम अपने संरक्षक महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और सर को इस बात दिलाते हैं कि जो भव्यता के साथ शुभारंभ हो रहा है आगे चल के और भव्य होगा और मिथिला की सांस्कृतिक परंपराओं को श्यामा मंदिर के इतिहास को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाया गया सर, जिसको हम लोग लॉन्च करेंगे ताकि इसकी ख्याति, इसकी प्रसिद्धि जो अभी काफी आगे तक बढ़ी और देश विदेश में भी आगे बढ़े, ये हम लोग चाहते हैं। और इस महोत्सव का ही उद्देश्य है कि यहाँ की ख्याति देश के कोने कोने में जाए और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो पुनः इस उद्घाटन सत्र पे सभी लोग आए हैं। हमारे संरक्षक महोदय अपने बहुमूल्य समय लेकर आए हैं यहाँ पे, काफी व्यस्त उनका शेड्यूल था, उनको हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही सभी न्यास कमेटी के सदस्य जो इस उद्घाटन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। कई राउंड में बैठक हुई थी तब जाके फाइनली हुआ है। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी बहुत विशेष योगदान है इसमें, बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफी मेहनत किया और मन लगन से बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया, इसकी प्रदर्शना भी होगा। तो पुनः इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह महादेवेश्वर परिसर, जिस परिसर में श्यामा माई का मंदिर है, पूरे मिथिला ही नहीं पूरे देश के और देश के बाहर के लोग भी इस आस्था के केंद्र में मां श्यामा माई के शीश नवाने आते हैं और मां श्यामा माई उनकी मनोकामना को पूरा करती है। इस बार प्रथम बार कला संस्कृति बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने मां श्यामा महोत्सव 2026 मनाने की स्वीकृति दी। इसके लिए राशि का आवंटन किया है। आने वाले समय में मां श्यामा महोत्सव प्रत्येक साल इससे और भव्य तरीके से श्यामा महोत्सव का आयोजन लगातार और प्रत्येक साल होता रहेगा। आज हम इस मिथिला की पावन धरती पर स्थित महा आस्था का केंद्र श्यामा माई मंदिर के महोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और श्रद्धा का विषय है। मिथिला की धरती हमेशा से ही संस्कृति, आध्यात्म और ज्ञान की भूमि रही है। इसी धरती पर स्थित श्यामा माई मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मिथिला की आस्था, परंपरा और शक्ति का प्रतीक है। यहाँ विराजमान मां श्यामा, जो कि मां काली का ही स्वरूप है, अपने भक्तों को शक्ति, साहस और संरक्षण प्रदान करती है। इस मंदिर का इतिहास भी अत्यंत गौरवशाली है। इसका निर्माण दरभंगा राज परिवार के महान शासक कामेश्वर सिंह जी द्वारा कराया गया और उन्हीं के पूरे परिवार के जो अगर देवसान होता है तो उन्हीं के चिता पर इस माधवेश्वर परिसर में मंदिर का निर्माण होता है। इस प्रांगण में माधवेश्वर कैंपस में जितने भी मंदिर हैं वह दरभंगा राज परिवार के किसी न किसी सदस्य के चिता पर ही मंदिर का निर्माण हुआ है और यह एकमात्र देश का ऐसा आस्था का केंद्र है जहां चिता भूमि भी है, मतलब स्मशान घाट भी है
और एकमात्र यह देश का श्मशान घाट है जहां श्मशान घाट परिसर में मांगलिक कार्य, शादी विवाह भी होते हैं और यह मिथिला का ही यह प्रसिद्ध केंद्र है। मां श्यामा केवल शक्ति की देवी ही नहीं बल्कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ संघर्ष का भी प्रतीक है। मां हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हमारे भीतर साहस और विश्वास है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आज जब हम पहली बार इस भव्य रूप से श्यामा माई महोत्सव का आयोजन हो रहा है, यह केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि मिथिला की संस्कृति, एकता और सामाजिक समरसता का उत्सव भी है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं और हमारी संस्कृति विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं। हम सबका यह दायित्व है कि हम अपनी इस महान परंपरा और आस्था के केंद्र को और अधिक समृद्धि बनाएं, इसकी गरिमा को बनाए रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी मां श्यामा के महिमा से अवगत कराएं। अंत में मैं श्यामा से यह प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी को अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे समाज और देश को, प्रदेश को सुख समृद्धि प्रदान करें और हम सभी को सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। वो दिन भी मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी प्रांगण में आए थे और उसके पूर्व पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री सुनील कुमार पिंटू जी ने इस पूरे कैंपस के का सौंदर्यीकरण के लिए बृहद राशि पास की थी, लेकिन आधा ही काम हुआ। घाट का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, बगल में भी भवन का निर्माण हुआ। उसके बाद राज परिवार जो है वह न्यायालय में गए, आपस का लिटिगेशन हुआ जिसके कारण यह कार्य बंद हो गया। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से राज परिवार से पूरा निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि आपने पूरे देश में मंदिर बनाया है, देश नहीं देश के बाहर भी आपने बड़े बड़े धार्मिक केंद्र बनाए हैं। तो इस जो हमारा माधवेश्वर कैंपस है जो आपके ही परिवार का है, इसमें जरूर आपको स्वीकृति देनी चाहिए। तो इस पूरे स्वरूप को, इस पूरे कैंपस को ऐसा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाया जाए कि पूरे देश और विदेश के लोग यहाँ आवे, लेकिन इसमें जरूर आपकी स्वीकृति देनी चाहिए। और आपके परिवार के नाम पर माधवेश्वर यह परिवार है, इसलिए निश्चित रूप से यह आपका ही कैंपस, इसलिए निश्चित रूप से अभी भी महारानी जी का स्वर्गवास हुआ, देवसान हुआ, तो इसी प्रांगण में उनके चिता को मुखाग्नि दी गई। तो निश्चित रूप से अगर यह बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बड़ा पर्यटकीय स्थल बनेगा और बिहार सरकार इसको बनाएगी, तो इसमें सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, माधवेश्वर कैंपस। माधवेश्वर आपके परिवार के नाम पर यह पूरा प्रांगण है। तो पूरे देश और विदेश से यहाँ आएंगे तो आपके ये राज परिवार का भी इसमें जरूर नाम होगा जो आपने पूरा किया। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल कर इस केंद्र को, इस स्थल को और विकास करें। इसमें जरूर आपको भी सहयोग करना चाहिए। राज्य